सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो दोस्तों टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.13% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक फ्लैट क्लोजिंग हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर आज के दिन नजर आया। मार्केट दोस्तों इतना गिरा है, लेकिन टाटा पावर इस कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा हमें गिरावट बिल्कुल भी नजर नहीं आया। उसके पीछे के मल्टीपल रीजन है, क्योंकि कंपनी का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी एक लेवल्स के ऊपर हमें लगातार ट्रेड कर रही है, एक सपोर्ट लेवल के ऊपर कंपनी लगातार ट्रेड कर रही है एंड फाइनली कंपनी ने ब्रेकआउट में पहले भी दिया हुआ है। ऊपर दोस्तों ब्रेकआउट होकर कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। जब भी ऐसा सिचुएशन बनता है बहुत ज़्यादा दोस्तों बुलिश हमें चार्ट पैटर्न नजर आ ही जाता है। अभी देखिएगा, आपको पता होगा कि मार्केट आज के दिन बहुत ज़्यादा गिरा और टाटा पावर ये जो कंपनी है वो निफ्टी मिड कैप 100 का एक हिस्सा है। तो निफ्टी मिड कैप 100 इस इंडेक्स के अंदर दोस्तों आज के दिन 1.32% की गिरावट हमें नजर आया हुआ है। यानी कि दोस्तों इंडाइसेस हमें बहुत ज़्यादा गिरा, लेकिन उस इंडाइसेस के अंदर जो टाटा पावर जो कंपनी ट्रेड करता है उस कंपनी के अंदर कोई हमें ज़्यादा गिरावट नजर नहीं आया। ऊपर से आज के दिन आपने देखा सेंसेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 1% की गिरावट, निफ्टी 50 के अंदर 1% की गिरावट, बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट एंड निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर भी गिरावट नजर आ चुकी है। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है कि मार्केट आज के दिन बहुत ज्यादा बियरिश था, लेकिन टाटा पावर इस कंपनी के अंदर गिरावट बिल्कुल भी नजर नहीं आया। तो चलिए मल्टीपल रीजंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसके मुताबिक आपके अंदर शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा और विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आप अच्छी कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस की होल्ड कर पाओगे। तो देखिएगा बेसिकली दोस्तों ये अपडेट्स अगर आप देखोगे एनटीपीसी सीक पावर डेवलपर फॉर 2750 मेगावाट सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया। यानी कि बेसिकली अभी क्या होने वाला है, एनटीपीसी क्या करने वाला है, डेवलप करने वाला है पावर सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट का दोस्तों डेवलपमेंट करने वाला है। लेकिन दोस्तों कंपनी एनटीपीसी को डेवलप नहीं करेगा, वो दूसरी कंपनी को ये ऑर्डर देगा या फिर दूसरी कंपनी को ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। तो अभी कैसा होगा इसके अंदर दोस्तों, इस लिस्ट के अंदर हमें टाटा पावर का भी नाम नजर आया हुआ है। टाटा पावर भी दोस्तों टाटा पावर ने बिड किया हुआ है। यही नहीं कि दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे 2750 मेगावाट का जो सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट है वो एनटीपीसी देने वाला है, जिसके अंदर उस लिस्ट के अंदर हमें टाटा पावर इस कंपनी का भी नाम दोस्तों नजर आया हुआ है। इस बिड के अंदर हमें टाटा पावर का नाम नजर आ चुका है। कहीं ना कहीं अगर ये प्रोजेक्ट टाटा पावर को दोस्तों अगर मिलता है तो बहुत ही शानदार तरीके से बहुत बड़ा धमाका में टाटा पावर के अंदर हो सकता है। एंड सबसे पहले टारगेट आपको 300 रुपीज़ का बहुत ही जल्द ये कंपनी हमें अचीव करके दिखा सकती है। तो पिछले 5 दिनों का अगर आप टाटा पावर इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार एक लेवल्स के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है। ये लेवल्स दोस्तों अगर आप देखोगे 157 158 रुपीज़ का ये एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का एक सपोर्ट लेवल हमें बनते हुए नजर आया हुआ है। जब भी इससे नीचे कंपनी ज़्यादा रिजेक्शन मिलता है फिर कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी अपसाइड रैली नजर आ जाती है, जो कि एक बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव एड्रेस एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर दोस्तों एक टाटा पावर हमें करंटली ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बना हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन कंपनी एक बहुत बड़ा गोल लेके चल रहा है, बहुत बड़ा एम लेके चल रहा है। तो जिसका धमाका, जिसका बेनिफिट जो भी लोग टाटा पावर कंपनी को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे, टाटा मोटर्स कंपनी को लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे, उन्हीं लोगों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिएगा म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का डेटा देखोगे, ये जो डेटा है अगस्त 2023 का एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि अभी जो सितंबर महीने का जो डेटा है वो अगले महीने दोस्तों आएगा, तो जिसके मुताबिक उस डेटा को भी हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बाइंग हमें खरीदारी हुआ है, निपॉन का एक लार्ज कैप फंड है, उन्होंने बहुत ही बड़ा दोस्तों माल हमें खरीदारी किया है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 15,850 करोड़ के आसपास खरीदारी किया है, जिसके अंदर 2% का स्टेक हमें निपॉन ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। म्यूचुअल फंड ने बहुत शानदार तरीके से खरीदारी किया हुआ है। 40% का ऑलमोस्ट हमें शेयर्स की खरीदारी नजर आ चुकी है। एक और निपॉन का मल्टी कैप ग्रोथ फंड जिन्होंने 20,000 करोड़ की खरीदारी किया है, जिसके अंदर 207% तक का शेयर्स हमें खरीदारी करते हुए नजर आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दोस्तों खरीदारी बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ अगर आप एलआईसी के द्वारा भी देखोगे तो एलआईसी ने भी बहुत अच्छा खासा स्टेक हमें बाइंग किया है। परसेंटेज के अंदर देखोगे ऑलमोस्ट हमें 8.47% का स्टेक बाइंग किया है। फिर जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया है जिन्होंने 1% का स्टेक बाइंग किया है। कुल मिला के अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज का स्टेक देखोगे टाटा पावर कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 11% के आसपास निकल के आ रहा है। लेकिन खुद अकेले लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी ने क्या किया है, 27 करोड़ के आसपास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर किया हुआ है, जिसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट इनको होगा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर।
रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी भी दोस्तों मौका है, एक बार अगर मौका आपके हाथ से छूटा तो बाद में बिल्कुल भी आपको मौका नहीं मिलेगा, बाद में दोस्तों बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला। अब याद देखिएगा, कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 250 रुपये का, इसको कंपनी ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और जब भी मार्केट पॉजिटिव होगा, बुलिश होगा, उस समय फिर आपको कंपनी के अंदर रैली आएगा। एंड सबसे पहला टारगेट आपको 300 रुपये का, एंड उसके बाद 360 रुपये का टारगेट ये बहुत ही जल्द नजर आएगा। जब कंपनी 300 रुपये का प्राइस अचीव करेगा ना, 360 रुपये का टारगेट बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा। तो जितना गिरो उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा पावर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जहां टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन 0.83% की गिरावट नजर आया, जो कि थोड़ा बहुत कंपनी गिरा है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नजर नहीं आई। लेकिन 615 रुपये के आसपास हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी कंपनी बहुत ही अच्छे खासा हमें परफॉर्म कर रहा है। एक अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगले साल कंपनी 4 से 5 नए वेरिएंट्स हमें लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वेरिएंट्स कंपनी लॉन्च करने वाली है। एंड साथ में करंटली आपको पता ही होगा कि जैगुआर एंड लैंड रोवर भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। तो इसी के मुताबिक अगर आपने टाटा मोटर्स का अगर आप पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स अगर आप चेक करोगे, तो पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, पहले कंपनी प्रॉफिट बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर रहा था। तो कंपनी का जो पिछले 3 क्वार्टर से जो प्रॉफिट है, पहले क्वार्टर में 3000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, फिर 5000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, एंड पिछले क्वार्टर में 6500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। तो इस क्वार्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी 7000 करोड़ का प्रॉफिट्स या फिर 8000 करोड़ का प्रॉफिट्स हमें कंपनी जनरेट कर सकता है, क्योंकि इस क्वार्टर में जब भी एंट्री हुआ था बहुत ज़्यादा ऑर्डर हमें टाटा मोटर्स कंपनी को मिला हुआ था। एंड साथ में जो इनके नेक्सॉन वाले जो ईवी वाले जो वेरिएंट्स है, उनके अंदर करंटली वेटिंग पीरियड चल रहा है 12 हफ्ते का, यानी कि 12 हफ्ते का वेटिंग पीरियड चल रहा है, जो आप समझ सकते हो डिमांड कितना ज़्यादा है। इसी की वजह से टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर भी दोस्तों ज़्यादा हमें गिरावट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी लगातार दोस्तों एक सपोर्ट लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड कर रही है, एक रेंज कंपनी लगातार दोस्तों अब मात्रा में हमें क्रिएट कर रही है। जब भी दोस्तों कंपनी आपको 600 से लेकर 610 रुपये के आसपास अगर इस रेंज के आसपास अगर आपको मिलता है, बाइंग करने का सही मौका होगा, क्योंकि इस रेंज के आसपास बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर दोस्तों बाइंग करने का सही मौका होगा। तो अगर आपको दोस्तों 1-2 दिन और अगर मार्केट गिरता है और 600 से लेकर 610 रुपये के आसपास अगर आपको टाटा मोटर्स एक प्राइस के रेंज के आसपास मिलता है, तो निवेश करने का सही मौका होगा। इसके बाद ही फिर से आपको टाटा मोटर्स के अंदर रैली आएगा, एंड सबसे पहला टारगेट आपको 690 रुपये के आएगा, और उसके बाद 790 रुपये के टारगेट बहुत जल्द आपको नजर आ सकता है। बाकी वैसे टाटा मोटर्स के अंदर तो कोई अपडेट्स नहीं था, जो कि पुराने दोस्तों ये अपडेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। टाटा मोटर्स ने क्या किया, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बसेस को इंडियन ऑयल को दोस्तों डिलीवर किया हुआ है, जो इसके मुताबिक ट्रायल बेसिस के ऊपर चल रहा है। इसके मुताबिक अगर ये बस अच्छा अगर परफॉर्म करता है, तो टाटा मोटर्स को इसके रिगार्डिंग भी गवर्नमेंट के द्वारा और हमें ऑर्डर्स भी मिल सकता है। ओवरऑल बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स का अगर आप दोस्तों वॉल्यूम का डेटा देखोगे, तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 73 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ, और कहीं ना कहीं 40 से लेकर 45% की डिलीवरीज हमें नजर आया, जो कि हर एक दिन कंपनी का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, डिलीवरीज भी टाटा मोटर्स की बहुत ही अच्छी खासी नजर आ रही है। तो जितना गिरे आपको उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, एंड मिनिमम 5 साल दोस्तों होल्ड करना। मिनिमम 5 सालों में कंपनी ऑलमोस्ट 2500 से लेकर 3000 रुपीज तक हमें टारगेट अचीव कर पाएगा, क्योंकि ईवी के अंदर कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड 72% तक के मार्केट शेयर हमें कंपनी ने कैप्चर करके रखा हुआ है। अभी हम बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में, श्री वेंकटेश रिफाइनरीज लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। 193 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, एंड मैक्सिमम कंपनीज ने 350% का रिटर्न प्रोवाइड करके दिया हुआ है। ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे, तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर कंपनी देने वाली है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। कंपनी बहुत अच्छे, बिजनेस बहुत अच्छे, सिर्फ स्टडी करके ही निवेश करने के बारे में सोचना। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, बाय।